ईद की मसरूफियात के दौरान आपसे टाइम लेने का मकसद हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में कीमत का इजाफा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल रात ही हुकूमत ने 280 रुपये हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफा कर दिया है। इससे पाकिस्तान की मीशत पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को ईद मुबारक। रही बात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जो कि हाई ऑक्टेन की कीमत में 280 रुपये का इजाफा किया, इसमें से 200 रुपये पेट्रोलियम लेवी की मद में और 80 रुपये पेट्रोल की मद में इजाफा किया गया है। हमारी मईशत पे इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। हाई ऑक्टेन की जो कंजम्पशन है, अगर आप ओवरऑल पेट्रोल की कंजम्पशन देखें तो उसका 7 से 7.5% से ज़्यादा नहीं है, और वो भी हाई एंड लग्जरी गाड़ियों में, और अब चाइनीज़ क्रॉस ओवर एसयूवीज आई हैं उनमें यूज़ होता है। पाकिस्तान का जो टोटल पेट्रोल की कंजम्पशन है उसका 60% हमारा टू व्हीलर यूज़ करता है, मोटरसाइकिल सवार। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़ मोटरसाइकिल्स हैं, जो डेली का 2.5 करोड़ लीटर यूज़ करते हैं। हुकूमत ने इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की कीमत ना बढ़ा के, मैं समझता हूँ मिडिल क्लास को और गरीब तबके को एक तरह का रिलीफ दिया है, क्योंकि डीज़ल भी आपका जितना ट्रांसपोर्ट है उसमें यूज़ होता है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो इंसानों का हो। तो हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ है मेरे ख्याल में। तो आने वाले दिनों में क्या नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस दफ़ा भी हुकूमत जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल है और डीज़ल उसकी कीमत में इजाफा करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो इस वक्त $113 फी बैरल पहुंच गया है। जब से जंग शुरू हुई है तब से लेके अब तक 57% प्राइस इंक्रीज कर चुकी है। उसके बरक्स हमारी हुकूमत ने इस वक्त तक पेट्रोल और डीजल की प्राइस 20 से 25% बढ़ाई है। वो भी मेरे ख्याल में उस वक्त बढ़ाई है जिस वक्त ज़रूरत नहीं थी। जो अपने रिजर्व का तेल था सस्ते दामों खरीदा हुआ, उस पर प्राइस 55 रुपये पर लीटर बढ़ाई थी। $10 फी बैरल अगर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे इकॉनमी पे, हमारे फॉरेन रिजर्व पे $2.5 अरब पर ईयर का बनता है। जंग के स्टार्ट से लेके अब तक तकरीबन $40-45 फी बैरल उसकी कीमत बढ़ चुकी है, जिसका मतलब है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर 10 से 11 अरब डॉलर सालाना का एडिशनल इम्पैक्ट आया है। याद रहे, हमारे टोटल रिजर्व 17 अरब डॉलर के करीब हैं, जिसमें से 12 अरब डॉलर मांगे तांगे के हैं, यूएई के हैं, सऊदीया के हैं, चाइना के हैं। मंथली बेस पे भी अगर आप देखो तो 1 अरब डॉलर का एडिशनल इम्पैक्ट है। हमारी हुकूमत की जो मईशत है वो ऑलरेडी ज़मीन बोस है, वेंटिलेटर पे है, तो ये खुद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ये इम्पैक्ट पास ऑन आम आवाम को, कंज्यूमर्स को करना ही करना है, जिसकी वजह से महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान मैं समझता हूँ आने वाला है। ये जो महंगाई का तूफान गरीब पाकिस्तानी अवाम की तरफ आ रहा है, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे मैनेज करेगी? मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले अगर एस्टिमेट करें ना हम, तकरीबन 70 से 75 रुपये पर लीटर पेट्रोल और 100 से 150 रुपये पर लीटर डीजल की कीमत में इजाफा मैं समझता हूँ अगले हफ्ते तक हो जाएगा। सबसे पहले तो अवाम को खुद से मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। जो गैर ज़रूरी सफ़र है उसको बंद करें। अपना अगर ऑफिस जा रहे हैं, कोशिश करें कि मैक्सिमम पूल इन कर सकें जहाँ पे, तो उसको पूल इन करें। मतलब इन शॉर्ट, जितना खुद पेट्रोल बचा सकते हैं वो बचाएं। हुकूमत के एंड पे बात करें तो हुकूमत इस वक्त फायर फाइटिंग कर सकती है। वो कहते हैं इट्स टू लिटिल टू लेट। हमारे नेबर्स चाइना और इंडिया, जब ये ग्लोबल सिचुएशन और सिनेरियो चेंज हो रहा था, उन्होंने इसको फोर्स ही कर लिया। चाइना अपने ऑयल के रिजर्व 7 महीने तक ले गया, इंडिया अपने ऑयल के रिजर्व 4 महीने तक ले गया। हमारे पास ऑयल के रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 28 दिन के हैं। वो पैसा जिससे सस्ता तेल के रिजर्व बिल्ड किए जाने थे, उससे हम 11-11 अरब के अयाशियों के लिए लग्जरी प्लेन्स ले रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने जो गल्फ स्ट्रीम G50 प्लेन लिया, जिसकी कोई तुक और मंतक नहीं बनती। साथ ही साथ पैसा उन प्रोजेक्ट्स पे ज़ाया किया जा रहा था जिनकी कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती।
हमारा एक डॉक्ट्राइन है जो 1983 में बना था, जो कहता है किसी भी सिचुएशन में और किसी भी वक्त में पाकिस्तान के पास कम से कम 45 दिन का ऑयल का रिजर्व होना चाहिए। 2006 में मुशर्रफ साहब ने इसको रिवाइज किया और 45 दिन से बढ़ा के 60 दिन की ऑयल रिजर्व की बात कर दी। आज हमारे वज़ीर आज़म साहब जब कहते हैं कि जी हमारे पास रिजर्व सिर्फ 28 दिन का है, तो ये इनकम्पिटेंसी नहीं, ये मुजरिमाना गफलत है कि क्यों नहीं 60 दिन के रिजर्व हमारे पास बिल्ड किए गए, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत कम $60 की भी थी फी बैरल की। अब इस मुजरिमाना गफलत का खुमियाजा आप, मैं और आम आवाम भुगतेंगे महंगाई के एक बहुत बड़े तूफान की सूरत में, जो मेरे ख्याल में पिछले 10-15 साल के महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब तो हुकूमत से सवाल बनता है इस आवाम का कि जब ग्लोबली हालात तब्दील हो रहे थे उस वक़्त क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया गया।